और अब बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया है इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 3-4 का, इस पर बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया है। और 1 मार्च का अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा अपने दलाइल में फैसले के तनासुब का तनाज़ा जजिस का अंदरूनी मामला नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है और दरख्वास्तें खारिज करने वाले 4 जजिस को भी बेंच में शामिल किया जाए। इरफान कादर की जानिब से ये मुतालबा किया गया है मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से परसों मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया इन मामलों पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे। जी हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ये केस है, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 3-4 का, इस पर बात होनी चाहिए। 1 मार्च का अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था। मज़ीद जानेंगे अदील बड़ाई से। अदील, इस वक्त इरफान कादर के दलाइल जारी हैं। जी, इरफान कादर के दलाइल जारी हैं। उन्हें 15 मिनट का वक्त दिया गया था और अदालत उन्हें अब कह रही है कि अपने जो दलाइल हैं उनको कंक्लूड करें। इरफान कादर की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ जो जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फ़ैसला दिया है उस जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक ये अंदरूनी तनाज़ा हल नहीं होता इस केस को इल्तवा का शिकार किया जाए। तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये बताया गया कि उनकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई है, ये मामला हल हो जाएगा। और अदालत इसे बार बार अंदरूनी मामला करार दे रही है और साथ ही अदालत ये कह रही है कि जो फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, इरफान कादर ने भी ये कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि एक जज साहब यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब उनका इशारा था कि वो इस हवाले से अपनी राय दे चुके हैं। वो 184(3) के हवाले से और केस के हवाले से चूँकि उनकी राय आ चुकी है, इसलिए वो तो अब इसका हिस्सा बन नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से। तो इसके अलावा इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया कि जो चीफ़ जस्टिस की जानिब से मुकालमा करते हुए इरफान कादर से मुतल्लिक़ कहा गया कि आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बड़े रेलेवेंट पॉइंट उठाए। एक नुक्ता तो आपने ऐसा उठाया कि जो किसी भी फरीक की जानिब से नहीं उठाया गया, वो बड़ा रेलेवेंट था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो इंतहाई रेलेवेंट बात आपने क्या की, क्योंकि फिर आप उस जानिब ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। तो इसके बाद अदालत में एक कहका भी लगा। तो इरफान कादर ने चीफ़ जस्टिस को ये कहा कि आप इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम अल्लाह से खैर मांगते हैं, आप इन बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपके पास 15 मिनट का वक्त था, अब आपके पास 6 मिनट रह गए हैं, तो आप इस मामले को कंक्लूड करें। इससे पहले सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई। एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए। सेक्रेटरी ख़जाना नासाजी जो तबीयत के बायस पेश नहीं हुए, तो उस रिपोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये IMF के साथ जो बातचीत हुई है तो उससे मुतल्लिक है। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो रेवेन्यू जनरेशन और खसारे को कम करने के हवाले से बातचीत हुई। और इससे पहले सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उनके साथ तफसीली एक मुकालमा हुआ जिसमें अदालत ने मुख्तलिफ ऑप्शन उनके सामने रखे और जिसमें अदालत ने यह कहा कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से ज़ाहिर है जो फ़ौजी जवान हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर्स पे और इस वक्त जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ऐसे में जो पोलिंग स्टेशन हैं वो तो 45% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है और इसमें भी कॉम्बैट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर तरबियत भी उनकी करनी है तो ऐसी सूरत में इलेक्शन शेड्यूल कौन सा अगले 4-5 रोज़ में आ रहा है, तो ऐसे में ये वक्त भी काफ़ी है। तो सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट अदालत ने तलब की। सेक्रेटरी दिफा ने कल तक के लिए वक्त मांगा, जो कि अदालत ने उनको तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के हवाले से वक्त दे दिया है। सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट आ चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन को सुना जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो कि इससे पहले जब सजील सवाती इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो इलेक्शन कमीशन जो कि 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद कर चुका है, ऐसे में अब वो इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर को तारीख देने का हुक्म देना जो था वो मुनासिब नहीं था।
वो कानूनी नहीं था, क्योंकि आइन के तहत सदर जो हैं वो खुद इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। तो इसके अलावा ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि एक जमात के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से बात की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले इस समात को रोक कर अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए, जिस पर अदालत ने यह बता दिया है कि जो उनका अंदरूनी मामला है उस हवाले से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और ये जो अंदरूनी मामलात हैं ये हल की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि एक ग्रुप के बुनियादी हकूक़ पर अक्सरियत के हकूक़ को तरजीह जो है वो देनी चाहिए। अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है और चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जो जज नहीं बन सकते। और इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया है कि सर्कुलर से अदालती फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। तो इरफान कादिर के जो दलाइल हैं उनको चीफ जस्टिस की जानिब से अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत रेलेवेंट बातें की हैं। तो अब उनके जो दलाइल हैं वो इख्तिताम पजीर होने वाले हैं। अदालत ने उनको एक लिमिटेड टाइम दिया है और उसके बाद देखा जाएगा कि इरफान कादिर के जानिब से कहा गया था कि दरख्वास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। तो इस पर अदालत के क्या रिमार्क्स थे, क्या कहा था उनकी जानिब से?